अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू उज़्मा टीवी। व्यूअर्स, कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल का ज़हूर है और दज्जाल को बदतरीन फितना करार दिया गया है। जमीन पर कोई ऐसे नबी नहीं गुजरे जिन्होंने अपनी उम्मत को इस एक आंख वाले काने दज्जाल के बारे में खबरदार न किया हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो वो एक आंख वाला दज्जाल है और तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं। फितना दज्जाल की अहमियत का अंदाज़ा आप यहीं से लगा लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के ज़हूर से पहले खुश्क साली होगी और कोई चीज़ काश्त न होगी। तमाम खुर वाले जानवर हलाक हो जाएंगे और उसके ज़हूर के बाद दुनिया को शदीद कहत का सामना होगा। दज्जाल के ज़हूर के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कैद की जगह की भी निशानदही कर दी थी और ये भी फरमाया था कि दज्जाल कहाँ से निकलेगा। पहले हम दज्जाल की कैद की जगह की बात कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक सहाबी हजरत तमीम दारी के एक बहरी सफर के बारे में जानना होगा। इन सहाबी ने इस्लाम कबूल करके ये वाकया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। वो कहते हैं कि एक बार मैं अपने 30 आदमियों के साथ एक बहरी सफर पर निकला और समंदरी तूफान के सबब हम 1 महीने तक समंदर में भटकते रहे। तूफान थमने के बाद हमें एक जजीरा नजर आया और हम खुराक और लोगों की तलाश में उस जजीरे पर उतरे। वहाँ हमें एक बालों वाला जानवर जिसका अगला हिस्सा पिछले हिस्से से पहचाना न जाता था मिला। हमारे पूछने पर उसने बताया कि मैं जस्सासा हूँ और देखो उस फला मंदिर में एक शख्स तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तमीम दारी कहते हैं कि उस शख्स का जिक्र सुनकर हम डर गए कि कहीं वो शैतान तो नहीं। खैर हम उस मंदिर में गए तो वहाँ एक अच्छी जिसामत वाला शख्स जिसके हाथ गर्दन से बंधे थे और दोनों पाँव के दरमियान टखनों तक लोहे का तोक था। जब हमने उससे पूछा कि तुम पर अफसोस, तुम कौन हो, तो वो बोला कि मेरे बारे में तुमको जल्द पता चल जाएगा, पहले मेरे सवालों के जवाब दो। फिर उसने हमसे बेसान के खजूर के दरख्तों, तिब्रिया की झील और जुगर के चश्मे के बारे में पूछा कि क्या उनमें पानी है और दरख्तों पर फल आते हैं। हमने कहा बिल्कुल, पानी भी कसरत से है और दरख्तों पर फल भी आते हैं। तो उसने कहा कि अनकरीब ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और दरख्त फल भी नहीं देंगे। फिर आखिर में उस शख्स ने कहा, मुझे उम्मी नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। तो हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर यसरब यानी मदीना में आबाद हो गए हैं। वो ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा हाँ, ऐसा हो चुका है। फिर उस शख्स ने कहा, मैं तुमको अब अपने बारे में बताता हूँ। मैं ही दज्जाल हूँ और अनकरीब सब निशानियाँ पूरी होने के बाद मुझे खरूज का हुक्म हो जाएगा। फिर मैं दुनिया की हर बस्ती में जा सकूंगा सिवाय मक्का और मदीना के, कि वहाँ जाने की मुझे इजाजत न होगी। ये वाकया सुनाने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, ये यसरब है यानी मदीना। देखो, मैंने तुमको ना बताया था कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना यमन के। दज्जाल मशरिक में है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा फरमाया। अब अगर हदीस मुबारका के अल्फाज को देखते हुए मदीना शरीफ के मशरिक में देखा जाए तो 4 अहम जजीरे मिलते हैं। ओमान का मसीरा आइलैंड, यमन का स्कॉट्रा आइलैंड, इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड और पाकिस्तान का अस्तूला आइलैंड। अब दज्जाल ना यमन के समंदर में है ना शाम के, तो बाकी रह जाते हैं 2 आइलैंड्स, पाकिस्तान और इंडिया के। अब चूंकि पाकिस्तान मैप पर एग्जैक्टली मदीना के मशरिक में आता है और इंडिया मदीना की सिमत से थोड़ा नीचे, यहाँ आपकी हैरानी में इजाफे के लिए ये भी ऐड कर दूं कि अस्तूला आइलैंड पर एक 2000 साल पुराना मंदिर भी है। क्या हदीस में आपने दज्जाल की गुफ्तगू पर गौर किया? दज्जाल ने दरख्तों के फलों और पानी की झील और चश्मों के बारे में पूछा और शुरू में मैंने आपको बताया था कि दज्जाल के ज़हूर से पहले खुश्क साली होगी, कुछ काश्त ना हो सकेगा क्योंकि पानी नहीं होगा और दुनिया में कहत होगा। इसका मतलब दज्जाल बस यही निशानियां पूरी होने के इंतजार में है और उसके चेले दुनिया के मुआशी निज़ाम को कंट्रोल करके कभी खुराक, कभी पानी तो कभी बीमारियां फैलाकर दज्जाल के आने की राह हमवार कर रहे हैं। अब आते हैं कि दज्जाल कहाँ से निकलेगा। इसके बारे में एक हदीस मुबारका में है जो कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि दज्जाल मशरिक में खुरासान नामी सरजमीन से निकलेगा और इसके पीछे ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे हथौड़े वाली ढालों की तरह होंगे।
آپ نے نوٹ کیا کہ نکلنے کی جگہ بھی مشرق میں خراسان بتائی گئی ہے اور خراسان ایران میں واقع ہے، اور جہاں تک اس کے نکلنے کے وقت کا تعلق ہے تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے اور شر سے بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔